अगर तुम चीन के बच्चों से पूछो कि वे चांद पर शहर योजनाओं में खोए मिलेंगे तुमको। अमेरिका के बच्चों आने वाले कल के कल्पनाओं के बारे में डूबे रहते हैं। वे भविष्य को बनाने के लिए न जाने कितने सपने बुन रहे हैं। उनका मन आगे की ओर लगा है। और हमारे भारत के बच्चों का क्या? किसी ने सवाल पूछा है। हमारे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पॉलिटिक्स में बस मोबाइल में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ श्री राम अद्भुत हुए अप्रतिम, लेकिन बात यह है कि बच्चे वहीं अटक गए, केवल उसी में उसका ध्यान उसी की ओर मोड़ा जाए। ये अच्छी बात है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। भारत के बच्चे पीछे क्यों रह गए? धीरे धीरे बुद्धि जड़ हो जाती है, फिर आगे की क्षमता खोने लगती है। जैसे किसी कार में हेडलाइट है, आगे की बजाय पीछे की तरफ लगा दी गई हो। पश्चिम में जो कारें बनती है हम तो उनकी नकल करते हैं, लेकिन यदि ठीक ठाक भारतीय कार बनाई जाए तो इसकी लाइट पीछे लगी होगी, गाड़ी आगे चली जाएगी, प्रकाश पीछे पड़ेगा, वहाँ से गुजर चुके होंगे और आगे वहाँ जाना है, वहाँ अंधेरा रहेगा। रोशनी तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ हमें जाना है, जहाँ कदम आगे बढ़ने हैं। जहाँ से गुजर चुके हैं वहाँ अंधेरा भी हानिकारक नहीं, क्योंकि वापस तो लौट नहीं सकता। जाना तो हमेशा आगे ही पड़ता है, और जहाँ जाना संभव नहीं वहाँ ध्यान को अटका देना ठीक उसी दिशा में ध्यान छीन लेता है। संभव है। यह बात हुई। दूसरी बात यह है कि हमने अतीत का इतना बखान स्वर्ण युग कहने का, रामराज का आदत दर्शन जो आदत डाली है वो सब बुक में बताते हैं कि आदत डाली है। अतीत वैसा सुंदर कभी नहीं था जैसा हमने अपनी कल्पनाओं में बना लिया है। लेकिन हमने यह कल्पनाएं क्यों गढ़ी? उसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण है कि हाँ, मेरे दादाजी बहुत महान थे, उनके दादाजी तो सोने के सिक्कों पे ही सोते थे। ऐसी कल्पना क्यों गढ़ी यहाँ के लोगों ने? वो भविष्य में ध्यान ही नहीं देते। इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका ध्यान भविष्य में रहता है कि मैं बड़ा होऊंगा, क्या करना। उसके पीछे देखने की कोई अतीत नहीं होता, सही बात। वहीं एक बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर आंखें मूंद कर अपनी जवानी की बातें बड़े चाव से सुनाता है कि देखो जवानी मैंने ये कारनामे किए, इतने पैसे कमाए, इतने, और आज एक सफल इंसान बना और सारी दुनिया मुझे याद करती है। उसके आगे भविष्य नहीं बचा, उसके सामने केवल मृत्यु, और मृत्यु को देखना है वृद्ध आदमी के, बूढ़े आदमी के लिए। इसलिए पीछे की यादों में चला जाता है। तो अच्छी बात है। जिन घटनाओं को जवान रहते हुए खास नहीं मानता था, बुढ़ापे में वही यादें उसे मधुर लगने लगती है। बचपन की यादें भी यह स्वर्णिम बना लेता है, जबकि बचपन भी उतना ही साधारण था जितने सभी अवस्थाओं में होता है बचपन, बुढ़ापा, जवानी। लेकिन समय के साथ हम दुखद अनुभव को भूलते जाते हैं और सुखद घटनाओं को संजोते रहते हैं। मन एक चयन करता है, कष्टदायक बातों को दफन कर देता है और सुखद को चमका देता है। बाद में जब अतीत को देखते हैं तो लगता है कि पूरा समय सुख से भरा हुआ था। ऐसा ही होता है। यहाँ तक समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट कीजिए आप, क्योंकि हम गलत विस्मृति में धकेल चुके हैं। बच्चों से पूछो, कोई बच्चा यह नहीं कहेगा कि उसे बचपन में बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बच्चा ही रहना है। बच्चे तो हर समय यही सोच रहे हैं कि कब जब जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, और जैसे बड़े मज़े कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनको पढ़ना नहीं पड़ रहा। आपने भी बचपन में यही सोचा हो तो कमेंट कीजिए। कितने प्रभावशाली और स्वतंत्र दिखते हैं छोटी उम्र के बच्चे। गली कोनों में छिपकर सिगरेट पीते हैं। क्या कारण है इसका? यह मत समझना कि उन्हें सिगरेट पीने में कोई आनंद मिलता है। वे बड़ों की नकल करते हैं, जल्दी से बड़े होना चाहते हैं। उनके लिए सिगरेट बड़ी उम्र का प्रतीक है। उसे पीकर ही खुद को महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं। एक सुबह मैं टहल रहा था, पोस्ट ऑफिस के पास एक छोटा बच्चा मिला। वो हाथ में एक छड़ी, मतलब एक पेन की मूंछ लगाकर घूम रहा था, नकली मूंछ लगाए, सड़क पर चल रहा था। मुझे देखते ही घबरा कर झाड़ी के पीछे छिप गया। मैं उसके पास गया तब उसने जल्दी से मूंछ निकाली। मैंने पूछा, यह क्या कर रहा? दोपहर में उसके पिता से मिला तो उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनका बच्चा सुबह मूंछ लगाकर सड़क पर घूम रहा था।
मैंने कहा उन्हें पता होना चाहिए। बच्चे को अपना बचपन साधारण लगता है, जवानी उसे बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। जब वो बचपन में होता है तब शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रभाव, लेकिन जवान जवान होते होते आज का बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। देख रहे हैं आप आत्मघात की घटना है रोज अखबारों में, पेपर में। सिगरेट पीकर बड़े होने का एहसास करना चाहता है, लेकिन यही बच्चा भविष्य में बूढ़ा होकर बचपन की याद करेगा बचपन को और कहेगा कितने अच्छे दिन थे। वो समाज युवा होता है, वह भविष्य पर नज़र रखता है। जो समाज युवा होता है वह भविष्य पर नज़र रखता है। जो समाज बुजुर्ग हो जाता है वह हमेशा अतीत को ही याद करता है और खुश होता है कि हाँ, अतीत में मेरे पास ये सब कुछ था, अतीत में ये था। तो कहते हैं हमारा समाज बूढ़ा हो गया इसलिए पीछे ही देख रहा है, और यह परिस्थिति खतरनाक है। हमें भविष्य के प्लान, साइंस को बढ़ाना चाहिए। एक एक इंसान बूढ़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन किसी समाज का बूढ़ा हो जाना क्या एक दुर्घटना नहीं है? शरीर बूढ़ा होगा ही होगा, होना ही चाहिए, लेकिन मन के बूढ़ा होने की मजबूरी नहीं है। मन अभी भी जवान रह सकता है। मन तो मृत्यु के क्षण तक भी जवान रह सकता है और रहता है। आप मानो न मानो, समाज के लिए और भी जरूरी है कि यह जवान रहे, क्योंकि समाज का बूढ़ा होना से भी आवश्यक नहीं है। लेकिन भारत में दुर्घटना हुई, समाज भी बूढ़ा हो गया, ऐसा कहते हैं ओशो। इसलिए उसकी दृष्टि बार बार पीछे मुड़ती हो, पीछे की ओर देखने की प्रवृत्ति इसलिए नहीं है कि अतीत की दुनिया वास्तव में बहुत सुंदर थी। असली कारण यह है कि हमने भविष्य को बनाने का कौशल, विश्वास और हिम्मत खो दिया है। आगे की दिशा में हमें उजाला नहीं दिखाई देता, केवल अंधेरा दिखता है। इसलिए आज के युवा अतीत में खोए रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। इसलिए मन बार बार पीछे लौट जाता है, खुद को समझाता है, पीछे देखने में सांत्वना ढूंढता है। और एक तीसरी बात, एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर तर्कगत भूल लगातार होती है। उदाहरण के तौर पर आज से 2000 साल के बाद ना तुम याद रहोगे, ना तुम्हें कोई याद रख सकेगा, ना मुझे 2000 साल बाद की बात बता रहा हूँ। हमें कौन याद करेगा 2000 साल? लेकिन महात्मा गांधी है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, उनको 2000 क्या 5000 साल बाद भी दुनिया याद रखेगी। अब आप बताओ क्यों याद रखेगी? कमेंट में लिखो कि उनको 2000 साल बाद भी क्यों याद रखेंगे, लिख दीजिए। गांधी के संबंध में बात जान कभी हम सब मिल जाएंगे। हमारी पहचान गांधी के आधार पर तय की जाएगी कि यह ज़माना कितना श्रेष्ठ था। मैं 2000 में चल रहा है 2025, जब 4025 का समय होगा तब की बात कर रहा हूँ, तब उनको सब याद रखेंगे। कोर्ट से जैसा कोई संबंध स्थापित हो जाए तो अलग बात है, पर इतिहास में महात्मा गांधी को प्रतीक बनकर रहेंगे। और गलतफहमी यही बनी रहेगी कि उनका युग अत्यंत महान था, लोग बहुत अच्छे थे। क्योंकि हम चावल की तरह एक आदमी को देखते हैं उस युग के कि हाँ युग, कृष्ण युग में हमने देखा कृष्ण भगवान थे तो वो युग बहुत ही अच्छा था। राम युग में मर्यादा पुरुषोत्तम को एक देखा और कि हाँ सब लोग अच्छे थे, राम तो याद आ गए। लेकिन उस समय का विशाल जन समुदाय कैसा था? क्या उन्होंने नहीं कहा राजा राम को? ये परीक्षा लोग किसने कहा? आप कमेंट कीजिए। इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि आम लोग अत्यंत साधारण या खराब रहे हों। बुद्ध और महावीर याद रह गए, लेकिन उस युग का सामान्य आदमी हमारे ज्ञान से बाहर है। और मैं कहता हूँ संभव है कि यह बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। खुद पूछोगे तब उसके बारे में कुछ पता नहीं तो क्या कहते हो अच्छे नहीं? कारण है बुद्ध सुबह से शाम तक यही कह रहे थे कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। किससे कह रहे थे? हिंसा मत करो, बेईमानी मत करो। वे किससे कह रहे थे? अच्छे लोगों से कह रहे थे। महावीर भगवान 40 वर्षों तक लगातार यही उपदेश देते रहे, संयम रखो, हिंसा मत करो, अनसर गलत आचरण मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कम खाओ, भ्रष्टाचार मत करो। किससे कह रहे थे वो? अब जो हम 500 साल बाद आने वाली पीढ़ी हमें बता रहे थे कि हम किसको बता रहे थे? आज मैं ये बातें बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ? आपको बोल रहा हूँ कि 2000 साल बाद जो काल आएगा उसके लिए बोल रहा हूँ। ईमानदार और संयम थे। केवल एक आध बार होता चोरी मत करो तो हम मान लेते कोई 2-4 चोर मिल गए होंगे, लेकिन जब कोई संत जीवन भर सुबह से रात तक यही समझाता रहे कि चोरी अन्याय है, पाप है, हिंसा मत करो, तो उसका अर्थ क्या है? कामनाओं को त्याग दो,
वो कहते हैं कि क्या महावीर भगवान का दिमाग खराब था, या समाज में चोरी हिंसा भरपूर थी और भगवान महावीर का दिमाग कभी खराब नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए निष्कर्ष यह है कि समाज बुराइयों से भरा था, तभी उन्हें बार बार समझाना पड़ता था। शिक्षाएं बताती है कि समाज कैसा था। बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं से पता नहीं चलता कि वे कैसे थे, उनसे यह मालूम होता है कि वे जिन लोगों से बात कर रहे थे वे कैसे थे। शिक्षाएं, एजुकेशन समय का चरित्र दिखाती है। दुनिया का सबसे पुरानी किताबों में भी यही कहती है। पुराने से पुराने 50-60 साल पहले की मूवी देख लो, क्या दिखाती है कि आज के आदमी ही बुरे हैं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। चीन की 6000 साल पुरानी एक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ो तो लगता है जैसे आज के किसी अखबार का संपादकीय हो, जिसमें संपादक साहब लिखते हैं कि देखो ज़माना कैसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसमें लिखा है अब के लोग, उस किताब में लिखा है 6000 साल पुरानी उस ईंट मिली, अब के लोग अत्यंत अनैतिक और दुराचारी और अविश्वास। मतलब उस समय की उस किताब में लिखा है आज के लोग अत्यंत अनैतिक और दुराचारी हो गए, पहले ज़माना अच्छा था। अब बताओ, अब कमेंट करो, कुछ समझ में आया हो तो। अब के लोग अत्यंत अनैतिक, प्रति दुराचारी और अविश्वासी हो गए। वर्तमान के लोगों से धार्मिकता नहीं है, गुण नहीं है। पुराने समय के लोग अत्यंत श्रेष्ठ थे। 6000 वर्ष पुरानी पुस्तक यह कहती है तो सवाल उठता है, पहले के अच्छे लोग आखिर कब थे? अब तक एक भी ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि आज के लोग बड़े ही अच्छे हैं। हजारों वर्षों की किताबें देख ली पर उसमें ये नहीं लिखा कि आज की पीढ़ी के लोग बहुत अच्छे हैं, कि आज ये हर पीढ़ी की किताब में यही लिखा है, भले 5000 साल पुरानी हो, 6000 साल पुरानी हो, कि आज बहुत आविष्कार हो गए, लोग दुराचारी हो गए, पहले के लोग अच्छे। ये पहले कब था? वास्तविकता नहीं बल्कि कुछ महान व्यक्तियों की स्मृति से पैदा हुआ सामूहिक भ्रम है। कुछ अच्छे व्यक्तियों के कारण पूरा समय ही अच्छा मान लिया गया, जबकि हकीकत शायद अलग थी। साध्वी शिवानी क्या कहती है? यूँ नहीं कहना है कि जमाना खराब आ गया, ऐसी अफर्मेशन नहीं कि हाँ आज ही सतयुग है, हम समय मैं अच्छी आत्मा हूँ और मैं सभी का कल्याण चाहती हूँ। ये अफर्मेशन आप भी कीजिए कि सब अच्छे हैं, देखिए ये दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। तुम्हें आज अच्छा करना, जो बीत गया वो तो गया, बीत गया, जिसे तुम सिर्फ रिकॉर्डिंग में देख सकते हो आज है, और जो कल आने वाला है उसे भी तुम नहीं देख सकते हो। जो कल आएगा वो भी आज बन के आएगा। तो आज इसी पल से मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ और पूरी दुनिया अच्छी है, ऐसी अफर्मेशन कीजिए। बाकी आप रोते ही रह जाएंगे कि हाँ आज आए, अरे यार कल अच्छा होगा, और फिर कल वापस कहेंगे नहीं नहीं यार कल ही बेहतर था, फिर परसों आएगा आज बनकर, फिर कहेंगे नहीं नहीं यार वो परसों ही अच्छा था यार, मैं तो आज तो और ऐसी स्थिति है। ये कहते कहते मौत कब गले लगा लेगी पता ही नहीं चलेगा। पहले के श्रावक वास्तविक नहीं थे क्या? दुख महान व्यक्तियों को दार्शनिक बनाता है। करते समय पुरातत्व को एक ईंट मिली प्राचीन काल में, जिसकी उम्र लगभग 10 से 15,000 वर्ष की थी। ईंट 15,000 वर्ष पुरानी। इस पर खुदे हुए शब्दों को पढ़ा गया और पता चला कि जर्मनी में उस पर लिखा था छोटे छोटे अक्षरों में कि चोरी करना पाप है। 15,000 वर्ष पूर्व पुरानी ईंट पर, बड़ी सी ईंट पर यह उपदेश लिखा था कि चोरी करना पाप है। तो इसका अर्थ क्या है समझिए। उस समय भी चोरी इतनी प्रचलित थी कि लोगों को ईंटों पर लिखकर दीवारों में लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। कहते हैं कि तब घरों में ताले नहीं लगते थे। इसका कारण सिर्फ यह हो सकता है कि उस समय ताला बना ही न हो, ताला बनाना लोगों को नहीं आता था, चोरी तो होती ही थी। या दूसरी वजह यह हो सकती है कि घर में रखने लायक कुछ हो ही ना ऐसा कीमती सामान जिसके ताला लगाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन चोरी चल रही थी क्योंकि सबसे पुरानी पुस्तकों में भी बार बार लिखा मिलता है कि चोरी करना पाप है, चोरी ना करो, चोरी करने वाला नरक में जाएगा, उसे भयानक दंड मिलेगा। मिलता ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलता, यह सबकी ओर इशारा करता है। स्पष्ट है समाज कभी भी विशेष अच्छा नहीं रहा होगा। अच्छे लोग, महान व्यक्ति कुछ गिने चुने ही जन्मे हैं। समाज आज का हर हालत में पहले के समाज से बेहतर है। हम बताते हैं कि आज बेहतर है, बेहतर आविष्कार है, समाज निरंतर विकासशील है, आने वाला समाज और भी श्रेष्ठ बन सकता है। इसलिए अतीत की महिमा और पुराने समय का गुणगान अधिकांशतः भ्रम है और नुकसानदेह भी है। खतरा यह है कि जब लोग यह मान लेते हैं कि पहले का समाज अत्यंत उत्तम था, तो अनजाने में वे आज के समाज को हीनता से भर देते हैं और यही हीनता मनुष्यता को सुधारने की ओर नहीं पतन की ओर ले जाती है। अगर दूसरा भाग चाहते हैं तो एक कमेंट करें। आपने कई दोस्त, कई मित्रों को देखा होगा, वो कहते हैं ना कभी हम भी अमीर हुआ करते थे। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपका दार्शनिक दिमाग है तो इसका मतलब आप अभी बहुत गरीब हो, आपकी स्थिति नहीं है। पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, अब गरीब हो गए, इसका मतलब आप में दिमाग नहीं है।
ये क्या कारण है, कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने और सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आप सब सब्सक्राइबर का दिन मंगलमय हो। मेरे प्रिय आत्मा आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। क्या बात ये सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथानी, कुएं की मोटर, सिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 9782504860।